ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। 14 नवंबर मंगलवार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो अनुराधा है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान शिव को 3 बेलपत्री और 1 दीपक विधि पूर्वक उनको समर्पित कर देता है, उसके जीवन से कई सारी दिक्कतें आसानी से समाप्त हो जाती हैं। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जो भाई बंधु और माताएं बहनें धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करते हैं। यह ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आसानी से समाप्त कर सकते हैं, चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों न चल रही हो। यह 3 बेलपत्री और 1 दीपक का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय मात्र से आप बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल सकते हैं, चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों न चल रही हो, चाहे आपके घर में धन से जुड़ी समस्या हो, आपके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो फिर भी कर्जा बढ़ता चला जा रहा हो, या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, वह ठीक ही नहीं हो रहा हो, आप लाख दवा दुआ करा के थक गए हो, या अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास हो, आपको पता ही ना हो, वह आपका कोई भी काम होने ही ना दे रही हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सके हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। तो आपको इस उपाय के लिए क्या करना होगा, कहाँ करना होगा और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। आप इस उपाय को देखने और समझने में लग जाएं उससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले 3 बेलपत्री लेना है। इस बात का बेहद ध्यान दें, जब आप बेलपत्री लेने जाएं तो बेल महाराज से आग्रह विनती करके तभी बेलपत्री तोड़ें, अन्यथा आप सूर्य उदय होने के बाद ही तोड़ने जाएं। और आप यह देखकर बेलपत्री लाएं कि बेलपत्री कटी फटी ना होनी चाहिए, वह साबुत बेलपत्री होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में गंगा जल रखे हैं तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। और जब आप लोटे में गंगा जल डाल रहे हो तो हर हर गंगे मन में 1 बार बोलना बेहद जरूरी है। अब आप इन सारी सामग्रियों को लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि और कोई फूल पत्ती भगवान शिव को अर्पित करना है तो ले सकते हैं, पर यह सामग्री आपको बेहद आवश्यक है। इतना सब कुछ लेने के बाद अब आपको भगवान शिव के मंदिर पर जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें आप सभी। कभी भी आप पूजा पाठ के लिए भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो एक बात का बेहद ध्यान रखें कि उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है। यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। जब कभी भी मंदिर की स्थापना होती है तो उसमें सबसे पहले उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है। किसी भी देवी देवता का मूर्ति उस मंदिर में बैठाया जाता है तो सबसे पहले उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही उस मंदिर का पूजा पाठ किया जाता है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है पूर्णतः जानना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिए हैं, आप उस वीडियो को देखकर पूर्णतः समझ सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है और इसका क्या महत्व है। जब आप शिव मंदिर पर चले जाएं, घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का नारा 1 बार लगा लें, उसके बाद ही उस मंदिर में प्रस्थान करें। अब आपको उस मंदिर के द्वार से थोड़ा सा उत्तर साइड सारा सामग्री रखकर भगवान शिव का मनन कर लें। उसके बाद आप भगवान शिव के सम्मुख बिल्कुल बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले 3 बेलपत्री को अपने सामने रख लेना है और उस पर थोड़ा सा चंदन और शहद को मिलाकर उस बेलपत्री पर आपको ओम बनाना है। जब आप बेलपत्री पर ओम बना लें तो उस 3 बेलपत्री को एक साइड में रख दें। उसी चंदन और शहद के मिश्रण से आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो आपके मन में ओम की गूंज होनी चाहिए और कोई भी अवधारणा आपके मन में नहीं चलनी चाहिए। ओम की गूंज के साथ आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है और कम से कम आप 11 बार ओम बनाएं। और ओम कैसे बनाना है इस बात का बेहद ध्यान रखें। सबसे पहले आपको अपनी उंगली पर शहद और चंदन लगा लेना है और 1 बार शहद चंदन लगाने पर शिवलिंग पर आपको पूरा ओम बना देना है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा शहद चंदन लगाएं, आधा ओम बनाएं, फिर लगाकर पूरा ओम बनाना है। ऐसे नहीं, आपको 1 बार शहद और चंदन लगाकर पूरा ओम बना देना है।
इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको तीनों बेलपत्री उठाना है और अपने हाथों पर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है और कम से कम आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब आप जाप कर लें तो उसके बाद एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख दें और एक बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह रख दें और एक बेलपत्री जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जहाँ जल गिरता है वहाँ पर रख दें। अब आपको अपने हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, भगवान शिव को कह देनी है। अब आप जो कुछ भी फूल पत्ती भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं वह उनके ऊपर समर्पित कर दें। अब आपको अंत में लोटे का जल लेना है और ओम नमः शिवाय का जाप करके लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराना है। और इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब लोटे का जल शिवलिंग पर गिरा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। जब पूरा लोटा का जल गिरा लें तो आप लोटा उल्टा करके भगवान शिव के सामने रख दें और वहाँ पर जो आप जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे थे उस बेलपत्री को आप उठा लें। अब आप लोटा और बेलपत्री लेकर अपने घर चले आएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि बेलपत्री जब वहाँ से उठा लें तो आपको बोलना नहीं है। आप इशारे में उनसे कुछ भी कह सकते हैं, पर आप जब जलधारी के बिल्कुल सीधाई वाला बेलपत्री उठा लें तो आपको बोलना नहीं है और तुरंत घर पे आए, जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो उस बेलपत्री को रख दें। उसके बाद आप बोल सकते हैं। अब आपको जैसे ही शाम होती है, जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते हैं, जो लालिमा थोड़ी बहुत छाई रहती है, उसी समय आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक को जलाने के लिए एक बाती और शुद्ध तिल का तेल लेना है। अब आप उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर पर आप पूजा पाठ सुबह में किए थे। सबसे पहले आपको चंदन लेकर भगवान शिव पर अच्छी तरीके से लगा देना है। अब उस दीपक को जलाकर अच्छी तरीके से भगवान शिव के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। देखना है जो बाती जल रही हो और भगवान शिव के तरफ होनी चाहिए। कई भाई बंधु माताएं बहनें दीपक जलाकर किसी भी तरीके से चले आते हैं। नहीं, आपको दीपक जब जला लें तो देख लें दीपक की बाती जो जल रही है वह भगवान शिव के तरफ है कि नहीं। अब आपको आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, भगवान शिव को कह देनी है और आपको अंत में उस दीपक की आंच लेकर 11 बार अपने मुंह पर लगा लेनी है और वहां से आपको चले आना है। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह शीघ्र ही पूर्ण होगा और अवश्य ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।